Next question is question number 12. A complete half of the work B in 3/4 time. A complete half of the work of B in 3/4 time. So यहाँ पर let B work one part in 1 day. अगर B का वर्क 1 part 1 day का है तो A का वर्क क्या हो जाएगा 1/2 पार्ट कितने टाइम में 3/4 डेज में कंप्लीट कर रहा है. ठीक है. सो ये बोल रहा है कि ए कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क ऑफ 3/4 टाइम. ठीक है. सो टोटल वर्क जो हो जाएगा दैट विल बी टोटल वर्क हो जाएगा 3/4 इंटू 2/1. सो 3/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा ये. ठीक है. तो इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी A/B की जो एफिशिएंसी है if they take 18 days to complete the work working together then how many day will they taken B alone for the work. एफिशिएंसी आई है हमारे पास 2:3. सो टाइम इसमें लग रहा है 3:2 का. तो 1/2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू बता रखा है 1/18. इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और B का वर्क है 2x. B का वर्क कितना है 2x है तो 2 × 15 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A एंड B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 एंड 12 डेज. ये A है और ये B है. ये 16 डेज में कर रहा है, ये 12 डेज में कर रहा है. तो 3:4 इसकी हो जाएगी एफिशिएंसी. इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48. ठीक है. 48 आ गया. अब ये बोल रहा है आगे A and B can complete a 16 and 12 respectively. A started the work and then they worked 1 day 1/1 for 1 day. How much time would be taken to complete the entire work? ये 3:4 है तो 1 2 3 4 5 6 and 7. तो ये टोटल डेज कितने हैं 7 डेज है. तो ये अल्टरनेटिवली अगर वर्क करेंगे तो 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 अगेन 3 + 4 + 3 + 4 तो 1 2 3 4 5 हो गया. फिर ये 6 हो गया 3 + 4 फिर 3 प्लस और 3/4. तो इसको कंप्लीट को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13 एंड 3/4. ठीक है. ये अल्टरनेटिवली मतलब 1/1 वर्क कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B, C कंप्लीट ए वर्क इन 10 12 एंड 15 डे रेस्पेक्टिवली. 10 दिन 12 दिन और 15 दिन. दैट मीन्स 6 5 एंड 4 आ जाएगा. ठीक है. दिस विल बी. अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 60 और 6 + 5 होता है 11 + 4 = 15 होता है. ठीक है. ये हो जाएगा टोटल. फिर ये 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये आगे बोल रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल टेकन बाय देम ऑफ दे वर्क 1/1. अगर ये 1/1 वर्क करेंगे तो ये करेंगे 6 + 5 + 4. ठीक है. अगेन ये करेंगे 6 + 5 + 4 और अगेन 1 मोर टाइम करेंगे तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम ऐसा कर रहे हैं. तो ये अगेन 6 + 5 + 4 एंड अगेन 6 + 5 + 4. ठीक है. तो ये टोटल वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं 12 डेज के अंतर्गत कंप्लीट कर देंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. P, Q एंड R कैन कंप्लीट ए वर्क 20 30 एंड 14 डेज में. तो P ये तो सेम है वैसे क्वेश्चन. A कैन कंप्लीट ए वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. सो A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज. तो ये 1 + 12 + 1 + 20 डेज का वर्क है इनका टोटल का. ठीक है. दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज. अब इन्होंने दोनों ने मिलकर 3 दिन तक वर्क किया एंड देन A लेफ्ट. और इसके बाद ये टोटल वर्क हो गया 2/5 और इसके बाद A ने काम छोड़ दिया है. ठीक है. तो रिमेनिंग वर्क है 1 - 2/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5. रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 3/5. अब ये जो रिमेनिंग वर्क है हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द B टू कंप्लीट दिस. अब B कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट करेगा तो 3/5 डिवाइड बाय 1/20 करेंगे. तो ये हो जाएगा 3/5 × 20. तो 12 डेज़ लगेंगे जिसमें ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, ए वाटर टेप फिल्स ए वाटर टैंक इन 10 minutes, द अदर वाटर टेप फिल्स इज 15। तो 1/10 + 1/15 = 1/6 पोर्शन, मतलब 6 मिनट्स में ये इसको फिल कर दे देंगे। नेक्स्ट है वाटर टेप ए फिल ए वाटर टैंक इन 1 hours, और एक वाटर टेप है जो इसको 1 hour में फिल कर रहा है। वाटर टेप बी वेकेट्स द वाटर इन 40 minutes में, ये तो 60 में फिल कर रहा था और वो इसको 40 में खाली कर दे रहा था, ठीक है। तो 1/40 - 1/60 करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा 1/120। 1/120 आएगा रिमेनिंग पोर्शन, तो ये 120 का मतलब हो जाएगा कितने, 2 hours हो जाते हैं वैसे, तो ये 2 hours हो जाएंगे इसके आंसर। और नेक्स्ट इज ए वाटर टेप कैन फिल अप ए वाटर टैंक इन द 40 minutes, अनदर वाटर टेप कैन एम्प्टी द वाटर इन 60 minutes। तो पहला वाटर टैंक जो है इसको 1/40 में फिल कर रहा था, ठीक है, इट कैन फिल। एंड नेक्स्ट इज एम्प्टी इन द 1/16, सो इट विल ऑल्सो 1/120, सो it will be complete in 120 minutes। क्वेश्चन नंबर 14 है पाइप A has a 60% more capacity than पाइप B। सो पाइप A की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 160, एंड पाइप B की कितनी है, 100। इफ़ पाइप B कैन फिल अप ए वाटर टैंक विद इन द 20 minutes, B कैन फिल अप द 20 minutes, तो ये हो जाएगा 160/100, और B इसको फिल कर रहा है 1/120 में। सो A कितने में फिल करेगा, A का पार्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व के बाद आ जाएगा 12 and 1/12, सो 12 and 1/12 विल बी द आंसर। Next, one drum is up to 1/3 portion of it. One drum is up to 1/3 portion of it. If 50 liter of water is in the drum, then drum is filled up to the 3/5 portion. Then how much water will be restored in that drum? One drum is up to the 1/3 portion of it. तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 1/3 पार्ट जो है दैट इज़ इफ़ 50 लीटर ऑफ वाटर इज इन द ड्रम, ये एक वस्तु है 50 के, ठीक है। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 1/50। टोटल वाटर हो जाएगा हमारे पास 1/50, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग वाटर है वो 3/5 पोर्शन है, और ये जो 3/5 पोर्शन है ये एक वस्तु हो जाएगा 1/50 के। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/50 से, तो आ जाएगा 90 लीटर रिमेनिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, आगे ये बोल रहा था इफ ड्रम इज़ फिल्ड अप टू 3/5 पोर्शन देन हाउ मच वाटर विल बी रीस्टोर्ड इन द ड्रम। तो 3/5 को हम 1/50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 90 लीटर इसमें वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज़ ए होल ऑफ द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है उस नीचे इसमें होल है। ड्यू टू द होल द टैंक गेट्स एम्प्टी इन 10 hours, 10 hours में ये एम्प्टी हो जाता है। If the water tank is completed full and another water tap with capacity of 4 liter minutes is also turned on, which अगर इसको वाटर टैंक जो है कम्प्लीटली फुल हो चुका है लेकिन अनदर वाटर टेप जो है वहाँ पर 4 लीटर पर मिनट, अनदर वाटर टेप विथ ए कैपेसिटी ऑफ 4 लीटर पर मिनट इज़ ऑल्सो टर्न ऑन, उसको भी ऑन कर लिया है जो कि 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। इट टेकन 15 hours फॉर द वाटर टैंक टू बी वेकेटेड, और इसको कितने घंटे लगते हैं, 15 hours को खाली करने में लगते हैं। तो यहाँ पर होल था बॉटम में, इसलिए वाटर टैंक कैंस एम्प्टी 10 घंटे में ये एम्प्टी हो रहा था, लेकिन अब ये 4 लीटर पर मिनट की दर से चल रहा है, तो इसको अब 15 मिनट एम्प्टी होने में लग रहे हैं। देन हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द वाटर टैंक, तो कितना वाटर इस वाटर टैंक में है। सो सपोज करते हैं कि वाटर टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ x लीटर, अगर x लीटर की कैपेसिटी है तो 1/10 तो 10 आवर में एम्प्टी हो रहा था, और 1/x इसकी कैपेसिटी है जो कि बराबर है 1/10
15 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/30। ठीक है, 1/30 आ गया, तो मतलब ये 30 आवर्स में इसको एम्प्टी कर सकता है। टैंक इज़ फिल्ड ऑन द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट फॉर द 30 आवर्स। 4 लीटर पर मिनट्स था, तो 30 इंटू 60 और इंटू 4 भी कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 7200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाटर टैंक कैन फिल ए वाटर टैंक इन 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। तो 2 वाटर टैंक है, एक तो 10 एंड 12 मिनट्स में ये कम से कम वाटर को फिल कर रहे हैं, तो इट इज़ 1/10 प्लस 1/12 आ जाएगा। ठीक है, और ए थर्ड वाटर टैंक जो है वो बॉटम में है। वाटर टैंक कैन बी वेकेट इन द 5 लीटर पर मिनट की रेट से वो इसको खाली कर रहा है, तो 1/x और भी है यहाँ पे, और ये खाली कर रहा है 5 लीटर पर मिनट्स की दर से। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। A third water tap of the bottom of the water tank can vacate the tank at a 5 liter per minute rate if the water tank is completely empty and all 3 water taps are opened. The water tank fill up within 7 and 1/2. 7 and 1/2 में ये फिल हो रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 2/15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2/15 मतलब 7 दूनी 14 और 15, 15/14 मतलब 2/15, तो 2/15 में इसको फिल किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो 1/x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/20। 1/20 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई। अभी बीच में एक लाइन थी कि बॉटम ऑफ द वाटर टैंक कैन वेकेट द टैंक एट ए 5 लीटर पर मिनट्स की रेट से ये खाली कर रहा है, तो 20 इंटू 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100 इसका आंसर। मतलब 100 लीटर ऑफ द वाटर जो होगा, द टेप विच वेकेट द टैंक विल वेकेट द वाटर 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100 लीटर ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाटर टेप ए एंड बी कैन फिल ए वाटर टैंक इन 35 एंड 42 मिनट्स। तो यहाँ पे 35 मिनट्स एंड 42 मिनट्स हो गया। ठीक है, एंड नाउ देयर इज ए थर्ड वाटर टेप विच वेकेट द टैंक 1/x माइनस 1/35 माइनस 1/42। ठीक है, तो इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये बोल रहा है कि इफ़ ऑल द 3 टेप्स आर ओपनड टुगेदर द टैंक वेकेट विद इन द 30 मिनट्स में ये वेकेट हो जाएगा, तो इट विल बी वेकेट इन द 30 मिनट्स। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/30 प्लस 1/35 एंड प्लस 1/42। इनको सॉल्व करेंगे, 1/x इक्वल्स टू 3/35, सो 35/3 आ जाएगा, 35/3 आ जाएगा। और इसने एक लाइन बोली थी बीच में कि 12 लीटर का वाटर है, तो 12 लीटर यहाँ आ जाएगा। वाटर टेप कैन वेकेट 12 लीटर ऑफ द वाटर पर मिनट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140 लीटर। ठीक है, 140 लीटर, तो 35/3 इंटू 12, ये 4 टाइम्स कटा और 140 लीटर आ जाएगा। इसने क्या बोला था, वर्क फॉर वेकेटिंग ए टेप 1/x टोटल वर्क है, तो 1/x माइनस 1/35, क्योंकि ये टैंक को फिल ए टैंक 1/35 और 42 मिनट्स, तो है 1/x माइनस 1/35 माइनस 1/42, और ये तीनों जो इक्वल्स टू बता रखा है 1/30 के बराबर बता रखा है, क्योंकि इफ़ ऑल 3 टेप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक वेकेट विद इन द 30 मिनट्स। तो इन तीनों को हमने ओपन किया 1/x माइनस 1/35 माइनस 1/42, जो कि 1/30 के इक्वस्ट है, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3/35। सो 35/3 इंटू 12 किया तो आंसर आ गया 140। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ए टैंक कैन फिल्ड बाय पाइप ए 4 आवर्स एंड पाइप बी बाय 6 आवर्स। ठीक है, तो ये एक टैंक है 1/4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 5/12 पार्ट्स है। ठीक, देयरफॉर वर्क डन बाय द 4 आवर्स का जो वर्क डन है, द स्टार्टिंग विथ पाइप ए, इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड इन फॉर 1 आवर देन हाउ लॉन्ग विल बी टेकन टू फिल अप, कितना समय लगेगा फिलअप करने के लिए। तो 1/4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 5/12 आ गया। देयरफॉर वर्क डन इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे का जो काम है हमारा, तो 4 आवर्स का वर्क डन हो जाएगा 5/12 इंटू 4/2, सो ये हो जाएगा 5/6 पार्ट इन्होंने काम कर लिया। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/5 मतलब 1/6 भाग
काम बचा। तो ए का काम हो जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 1/4। तो ये ए का काम हो जाएगा 2/3 काम ए करता है। तो टोटल काम हो जाएगा 4 काम था टोटल, 4 + 2/3 मतलब 4 2/3 इसका काम हो जाएगा। तो इसको वापस बताते हैं। ए टैंक कैन फिल ए पाइप ए in the 4 hour and the pipe B in the 6 hour. Pipe A for the 4 hours and the pipe B for the 6 hours. Starting with pipe A, if both pipes are opened in the turn for 1 hours के लिए इसको टर्न ऑन किया जाता है। तो दिस इज मीन्स 1/4 + 1/6, so answer will be 5/12 part. They are filling it 5/12 part. सो देयरफॉर वर्क डन इन द 4 hours की अगर बात करें, 4 घंटे में कितना काम हुआ, 1/12 × 4/2 मतलब 5/6 पार्ट काम हो गया। अब रिमेनिंग बचेगा 1 - 5/6, सो दैट विल बी द 1/6 पोर्शन विल बी रिमेनिंग। सो ए कैन फिल इट 1/6 डिवाइड बाय 1/4 करेंगे तो 2/3 और टोटल वर्क हो जाएगा 2 + 2/3 दैट मीन्स 4 2/3 आवर्स में ये काम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, इसकी और भी ट्रिक्स होंगी, ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वाटर टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए वाटर टैंक विद इन द 8 hour and 12 hour। ठीक है, 8 hour and 12 hours लगते हैं 2 वाटर टैप्स को फिल करने में। इफ़ बोथ वाटर टैप्स आर टर्न ऑन इन 2 hours, अगर दोनों को 2 घंटे तक खुला छोड़ा गया, 1/8 एंड 1/12 × 2 मतलब ये 1/6 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, दोनों साथ में ओपन हो गए, दैट मीन्स 5/12 पार्ट बचा। रिमेनिंग 5/12 पार्ट, अब ये जो 5/12 पार्ट है ये 2 घंटे तक चल रहा था, दैट मीन्स 5/6 पार्ट। तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 5/6 = 1/6 पार्ट रिमेनिंग बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल 2 साइकिल का वर्क बताना था इसमें। So 2 water taps can fill A and B water tank 8 hour and 12 hour respectively if both the water taps are turned on 2 hour. If the water tap A is opened first, how long will take fill up the water tank? तो 1/6 पार्ट यहाँ पे बचा। टोटल टाइम फॉर द 2 साइकिल का टाइम है 2 × 4, तो बराबर ये आ जाएगा 8 आवर्स का टाइम टोटल लगता है इसको, 8 आवर्स का टाइम इसको टोटल लगता है। तो ड्यूरिंग द 9 hour, जो 9वां आवर आएगा वाटर टेप ए वर्क करेगा। तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा 1/6 + 1/8, ये हो जाएगा 1/6 × 8 मतलब 4/3। इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड से ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ वाटर टेप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 hour और 12 hours बताया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 × 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 96। ठीक है, ये 96 आ गया और इन दोनों को जोड़ा तो 20 आ गया। इसको इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। और ये कितनी बार जा रहा था, 4 टाइम्स जा रहा था, 4 टाइम्स जा रहा था, तो 2 × 4 टाइम्स और रिमाइंडर बच रहा था 16 और डिवाइड किसका किया था हमने, 12। 16 वर्क ऑफ द सेकेंड इज 12, वर्क ऑफ द सेकेंड इज 12 एंड रिमाइंडर इज द 16 एंड डबल ऑफ द क्योटेंट, डबल ऑफ द क्योटेंट, तो क्योटेंट हमारा 4 था, तो डबल ऑफ द क्योटेंट और रिमाइंडर अपॉन द सेकेंड का वर्क, रिमाइंडर अपॉन द वर्क ऑफ द सेकेंड करेंगे। तो ये सेकेंड मेथड है इसका, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1/3। थर्ड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, ये ए का वर्क है और ये बी का वर्क है। ठीक है, ये 8 में कर रहा है, ये 12 में कर रहा है और 3:2 हो जाएगा इसका रेशियो, तो 24 हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, अब इनको वर्क करना है तो ये 3 करेगा, फिर अगेन 3 टाइम्स करेगा, फिर 2 टाइम्स, फिर अगेन 2 टाइम्स, फिर ये अगेन 3 टाइम्स वर्क करेगा, अगेन 3 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स और अगेन लास्ट में 1/3 वर्क करेगा ये। तो ये हो जाएगा 9 एंड 1/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड है। सो इसमें ये था कि 2 वाटर टैप्स हैं, ए एंड बी कैन फिल ए वाटर टैंक इन 8 hour and 12 hour respectively if both water taps are turned on
in 2 hours. If the water tap is A is open first, how long will it take to fill up the water tank? तो A और B का तो हो जाएगा 8, 12 एंड 24 जो है इसका क्या हो जाएगा LCM. तो 3:2 जो है इसका रेशो है. तो ये 3 में पहले 3 में फिल कर रहा था, ठीक है, अगेन 3 में फिल करा, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर अगेन ये फिल करेगा 3 + 3, फिर अगेन 2 + 2, अगेन 3 + 1/3. तो ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क जो ये कर रहा था. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. Question number 37. 3 pipes A, B, C are attached to the tank. Pipe A and B can fill the tank within the 3 hours. पाइप A और B इसको फिल करते हैं, फिल्ड बाय 4 o'clock. ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाइप्स हैं और यहाँ पे A and B कैन फिल ए 3 hours एंड 4 hours रिस्पेक्टिवली. 3 घंटे और 4 घंटे लगते हैं A और B को. A + B अगर फिल करेंगे तो 1/3 + 1/4. तो ये हो जाएगा 7/12 पार्ट ये फिल कर रहे हैं. ठीक है, 7/12 पार्ट ये फिल कर रहे हैं. अब है कि पाइप सी कैन वेकेट द टैंक विद इन एन आवर. पाइप सी इसको 1 घंटे में खाली कर देता है. ठीक है, पाइप सी कैन वेकेट इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट 3 o'clock, 4 o'clock एंड 5 o'clock. एट वॉट टाइम विल टैंक गेट एम्प्टी. कब एम्प्टी हो जाएगा. सो इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टू द वेकेट द टैंक. सो 1/1 - 1/3 - 1/4. तो ये हो जाएगा 5/12 पार्ट. 5/12 पार्ट. ठीक है, तो देखो 1/3 + 1/4 तो आया था 7/12 पार्ट, और 1 - 7/12 करेंगे तो 5/12 पार्ट आ जाएगा, जो कि वेकेट करने में समय लगता है. बाय 5 o'clock, ये तो 3 o'clock, जैसे 4 o'clock में तो 1/3 पार्ट था, फिर 5 o'clock में इसको फिल किया गया तो 1/3 + 1/4 आ गया था, 7/12 पार्ट आ गया था. बाय 5 o'clock टैंक विल बी फिल्ड. 5 o'clock में टैंक को फिल करना होगा तो 1/3 + 7/12 हमने जो निकाला था, मतलब 11/12 पार्ट जो है वो वेकेट करना है. अब हमें 11/12 डिवाइड करेंगे 5/12 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 1/5. तो दिस 11/12 जो आया, 11/12 जो आया, इट्स डिवाइडेड बाय 5/12 से इसको डिवाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स 2 एंड 1/5 हमारे पास रिमेनिंग बचा. तो 2 घंटे और 12 मिनट्स लग रहे हैं. अब ये बोल रहा था कि 5 बजे तक, 5 o'clock लास्ट टाइम था, तो 5 + 2 एंड 12 मतलब 7 बज करके और 12 PM में ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा लॉजिकली लगाना है कि A + B जब काम करेंगे तो 1/3 + 1/4 मतलब 7/12 पार्ट्स, रिमेनिंग 1 - 7/12 मतलब 5/12 पार्ट्स बचेगा. तो 1/3 + 7/12 करेंगे तो 11/12 पार्ट, मतलब 5 o'clock में ये फिल करेगा तो तीनों को फिल करेगा, मतलब 1/3 + 1/4 ये तो आएगा ही, प्लस 7/12 एक बार प्लस 1/3 एक बार वापस. तो 5 o'clock में जब टैंक फिल होगा तो 7/12 + 1/3, क्योंकि पाइप सी कैन वेकेट द टैंक विद इन एन आवर इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन 3 o'clock. 3 o'clock में ये ओपन था, तो 1/3 + 7/12 = 11/12. अब ये 11/12 को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग पार्ट से, 5/12 से, क्योंकि ऑल 3 टैप्स ओपन कर रहे थे तो वेकेट होने में टाइम लग रहा था 5/12. सो 11/12 डिवाइड बाय 5/12 कर लेंगे तो 11/12 इंटू हो जाएगा 12 × 5. सो 2 एंड 1/5 आवर्स लग रहे थे, मतलब 2 घंटे और 12 मिनट्स. तो 5 बजे का टाइम था, तो 5 + 2 घंटे और 12 मिनट्स मतलब 7:12 पर ये एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज ईजिली. नाउ नेक्स्ट वन इज़ A tank is being filled by the water uniformly. The tank had 91 liter water in it just 5 minutes ago. After 11 minutes, the pool will have a 139 liter water. How much water does the pool have? तो यहाँ पे 139 वाटर था और यहाँ 91 वाटर था. ठीक है, सो 139 लीटर वाटर
पूल में था. ए टैंक इज फिल्ड अप बाय द वाटर यूनिफॉर्मली. द टैंक हैड 91 लीटर इन द जस्ट 5 minutes अगो एंड आफ्टर 11 मिनट के बाद 139 है और 5 मिनट के पहले 91 है, मतलब 5 + 11. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 48/16 इक्वल्स टू आ गया 3. तो टोटल वाटर जो है हमारे पास में है 91. ठीक है, प्लस हाउ मच वाटर डज पूल हैव +5 इंटू 3 +5 इंटू 3 मतलब 106 लीटर वाटर इसमें है. 106 लीटर वाटर किसमें है, ये बोल रहा है कि हाउ मच वाटर डज द पूल हैव नाउ. कितना वाटर बचेगा, तो इट विल बी द 106 वाटर. अब है क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2 वाटर टेप्स कैन फिल ए टैंक विद इन द 8 hour and 10 hour respectively. If both of the tape are opened in turns and if first water tape is opened first, how long will it take to the tank for filling up. ठीक है, सो यहाँ पर पहला फिल अप द 2 hour. 2 hour में अगर ये फिल हो रहा है तो 1/8 + 1/10 मतलब 9/40 पार्ट जो है ये फिल हो जाएगा. तो दिस 9/40 इंटू 8/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9/10 पार्ट. 9/10 पार्ट आ जाएगा. ठीक है, 9/10 पार्ट मतलब 1 - 9/10 पार्ट को किया तो रिमेनिंग हो जाएगा 1/10 पार्ट. तो ये 1/10 पार्ट जो है कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो डिवाइड बाय 1/8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5. ठीक है, और 8 + 4/5 कितना होता है, 8 hour and 4/5. तो ये 8 and 4/5 इसका डायरेक्टली आंसर होगा. वैसे इसको सॉल्व कैसे किया कि 2 टैंक थे, 8 hour and 10 hour में फिल कर रहे थे. अगेन करेंगे 1/8 + 1/10 तो ये हो जाएगा 9/40 पार्ट्स. तो 9/40 पार्ट्स क्या है, टैंक फिल होने में टाइम लग रहा था. देन फिल्ड इन द 8 hours. अभी 8 घंटे में टैंक फिल हो रहा है. तो ये था 9/40 भाग और जो फिल कितने में हो रहा है, 8 घंटे में हो रहा है. ठीक है, 8 घंटे में. सो यहाँ पर दे रखा है कि ये बोथ ऑफ द टेप ओपन टर्न एंड ए फर्स्ट वाटर टेप इज़ ओपन फर्स्ट. सॉरी यार, if both the tapes are opened in the turn and if the first water tape is opened first, how long will it take for the tank to be filled up. So यहाँ पर 1/8 + 1/10 = 9/40 and then fill in the 8 hours में जो ये fill कर रहा था that is 9/10 पार्ट. that is 9/10 पार्ट and रेस्ट बचेगा 1/9/10 = 1/10 पार्ट बच गया. और ये जो 1/10 पार्ट है ड्यूरेशन ऑफ द टर्न ऑन फॉर द 9 hours. सो 1/10 डिवाइड बाई 1/8 करेंगे दैट विल बी 4/5 पार्ट एंड 8 + 4/5 = 8 and 4/5 विल बी द रिमेनिंग वर्क. 8 and 4/5 आवर्स में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा.